चलिए, तो बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं हम आपको? बता दीजिए जल्दी से। दिखाई सुनाई हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर वे में, तब जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे। कमेंट को स्क्रॉल करो ये लड़का। साउंड कम है? साउंड कम है, अभी तुरंत तो बोलना ही शुरू किए हैं। धीरे धीरे साउंड बढ़ जाएगा हमारा, फिर आपको सुनाई देगा पूरा प्रॉपर वे में, एकदम जोर से सुनाई देगा। तो पढ़ाए ना, देख लो, चेक कर लो, साउंड सही है ना जी? साउंड बढ़ा लीजिए आप अपने मोबाइल का। चलिए, तो आ जाइए। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं, और लास्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास में जो है आपको क्या पढ़ा रहे थे? लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाना प्रारंभ किए थे उदारवादी युग, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, उसी को जो है हम आपको पढ़ा रहे थे। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन को। स्वतंत्रता आंदोलन को जो है हम लोग देखते हैं, और सबसे पहले जो है आपको पढ़ा रहे थे उदारवादी युग। कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले हम आपको पढ़ाना प्रारंभ किए थे उदारवादी युग। उदारवादी युग, और उदारवादी युग की अगर हम बात करें तो हम आपको बताए थे 1885 से 1905 का जो कालखंड है, 1885 से 1905 का जो कालखंड है, यही कालखंड आपको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1885 से 1905 का जो कालखंड है, यही कालखंड उदारवादी युग के नाम से जो है आपको जाना जाता है। ठीक है, तो इस कालखंड में कांग्रेस के भीतर जो भी उदारवादी नेता हुए, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, इन सभी ने अगर देखा जाए तो इन सभी ने कांग्रेस को सींचने का काम किया। इन सभी ने कांग्रेस को सींचने का काम किया, और इस युग के नेताओं की सबसे बड़ी देन यह है कि इस युग के नेताओं ने भारत के आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। इस युग के नेताओं ने जो है भारत के आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। यह इस युग के नेताओं की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। आपको आरसी दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की, उस माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता आर्थिक तौर पर उन्होंने फैलाया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक करने का काम किया। तो इस युग के नेताओं ने भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। यह इस युग की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। यह इस युग की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और जो है आपको इकोनॉमिक्स का क्लास, इकोनॉमिक्स कितना बैच में, सुबह में इकोनॉमिक्स चल रहा है, शाम में अभी इकोनॉमिक्स खत्म हुआ है,
5 से 7 वाला बैच में ये सब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है जी। 7 से 9 वाला कंप्लीट है ना। 5 से 7 में जो इकोनॉमिक्स होता था वो 7 से 9 में लाइव होता था ना। 7 से 9 वाला बैच में अगर आपका एडमिशन है तो 7 से 9 वाला बैच में रोहित कुमार जाकर के देखिए, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाया हुआ है। 7 से 9 वाला बैच में इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जाकर के देखिए आप, ठीक है। तो उदारवादियों की देन अगर मानी जाए तो हमने आपको यही बताया कि उदारवादियों ने भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, और उदारवादियों की वजह से ही कोई रुक रुक करके नहीं चल रहा है। आपके नेट में प्रॉब्लम होगा कृष्णा कुमार, समझ गए, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ठीक है, लाइव नहीं पढ़ाया गया है तो रिकॉर्डेड है, उसको पढ़िए ना। अरे पढ़ने से मतलब है महाराज। आप लोग सिर्फ थेथरोलॉजी करने आते हैं, ठीक है, पढ़ने कोई थोड़े आया है। चलिए ठीक है, लिखिए, लिखिए, हेडिंग मारिए, उदारवादियों की देन, उदारवादियों की देन, लिखिएगा, उदारवादियों की देन। कमेंट हटा दो यहां से, ठीक है, सिर्फ पूरा अथी कर दो, हाँ ठीक है। उदारवादियों की देन, उदारवादियों की देन, 1 नंबर में लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, जहां तक आप लिखे हुए थे उससे आगे लिखिएगा, उदारवादियों की देन, उदारवादियों की देन, उदारवादियों की देन, उदारवादियों की देन। 1 नंबर में, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक करना। 1 नंबर में, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक करना। 1 नंबर में, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक करना, भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक करना। 2 नंबर में, आरसी दत्त ने, 2 नंबर में आरसी दत्त ने, 2 नंबर में आरसी दत्त ने, आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास, आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास, आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक, आरसी दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के जरिए, पुस्तक के जरिए आम लोगों को, आम लोगों को, आम लोगों को, आम लोगों को आर्थिक तौर पर, आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, आम लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश संसद ने, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश संसद ने, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश संसद ने 1892 का, 1892 का
1892 का 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। 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 नेक्स्ट, उदारवादियों के कारण ही उदारवादियों के कारण ही उदारवादियों के कारण ही ब्रिटिश संसद ने उदारवादियों के कारण ही ब्रिटिश संसद ने उदारवादियों के कारण ही ब्रिटिश संसद ने भारतीय व्यय उदारवादियों के कारण ही ब्रिटिश संसद ने उदारवादियों के कारण ही ब्रिटिश संसद ने भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में किया। भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में किया। भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी आयोग का गठन 1895 ईस्वी में किया। 1895 ईस्वी में किया। यह हो गया आपको उदारवादियों की देन के विषय में। उदारवादियों की और भी कई सारी देनें हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। उदारवादी युग के बाद दूसरा आता है आपको उग्रवादी युग। उदारवादी युग के बाद दूसरा आता है आपको उग्रवादी युग। अगर उग्रवादी युग की अगर हम लोग बात करें तो जो उग्रवादी युग है, ये आपको उग्रवादी युग की अगर हम बात करें तो 1905 से 1917 का जो कालखंड है, ये आपको उग्रवादी युग है। और उग्रवादी युग के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब उग्रवादी युग के प्रमुख नेता हुए। अगर उग्रवादी नेताओं की हम बात करें तो क्या ये हिंसा करते थे? हिंसा नहीं करते थे ये भी। अगर हिंसा की बात की जाए तो कांग्रेस के भीतर किसी भी विचारधारा के लोग हो, उदारवादी हो, उग्रवादी हो, गांधीवादी हो, किसी भी विचारधारा के लोग हो, कोई भी हिंसा नहीं किया करता था। लेकिन उदारवादी की जो नीति थी, अनुनय विनय वाली नीति थी। उदारवादी की नीति की अगर हम बात करें तो उदारवादियों की नीति अनुनय विनय वाली थी। प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, इन माध्यमों से उदारवादी नेता अपनी बातों को मनवाते थे। लेकिन उग्रवादी नेता में अंतर था। उग्रवादी नेता में अंतर क्या था कि उग्रवादी नेता अपनी मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से, अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। जुलूस निकालते थे, हड़ताल करते थे। तो जहां उदारवादी नेता अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, हाथ गोड़ जोड़कर अपनी मांग को मनवाने का काम किया करता था, वहीं उग्रवादी नेता जो है धरना प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, इन माध्यमों से अपनी मांगों को मनवाने का काम किया करते थे। और यह जो कालखंड है उग्रवादी युग 1905 से 1917, इस कालखंड के दौरान घटित होने वाली जो पहली घटना है वह है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल का विभाजन अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन जो है आपको वर्ष 1905 में
वर्ष 1905 ईस्वी में जो है आपको बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। यह उग्रवादी युग की प्रथम और महत्वपूर्ण घटना है, उग्रवादी युग की प्रथम और महत्वपूर्ण घटना है। और इसके अलावे और भी कई सारी घटनाएं घटित हुई है, तो बंगाल विभाजन के विषय में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले उग्रवादी युग के जो कुछ प्रमुख नेता हुए हैं, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित अलग से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कभी काल एग्जाम में। तो इसी वजह से उग्रवादी युग को तो हम लोग जानना प्रारंभ कर दिए हैं, उग्रवादी युग को आगे हम लोग जानेंगे। इस कालखंड में जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको उग्रवादी युग के प्रमुख नेता लाल बाल पाल हैं, उन सभी के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिएगा उग्रवादी युग, नीचे से हेडिंग मारिएगा उग्रवादी युग, उग्रवादी युग, हेडिंग मारिएगा उग्रवादी युग, उग्रवादी युग। उग्रवादी युग लिखिएगा। उग्रवादी युग लिखिएगा। लिखिएगा 1905 से 1917 के कालखंड को 1905 से 1917 के कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है। उन्नीस सौ पांच से 1917 के कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है। 1905 से 1917 के कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है, उग्रवादी युग कहा जाता है। इस युग के प्रमुख नेता, इस युग के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, इस युग के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इत्यादि हुए। इस युग के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इत्यादि हुए। इस युग के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इत्यादि हुए, अरविंद घोष इत्यादि हुए, इत्यादि हुए। इस युग के नेता अपनी मांग, इस युग के नेता अपनी मांग, इस युग के नेता अपनी मांग, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से मनमाने हेतु, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से मनमाने हेतु, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से मनमाने हेतु, इस युग के नेता अपनी मांग ब्रिटिश सरकार से मंगवाने हेतु धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कौमा जुलूस, हड़ताल, धरना प्रदर्शन कौमा जुलूस, हड़ताल, धरना प्रदर्शन कौमा जुलूस, हड़ताल इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि किया करते थे, इत्यादि के माध्यम से मनवाया 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 करते थे। फुल स्टॉप। अब आप सबसे पहले हेडिंग मारिए
बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले आप हेडिंग मारिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, हेडिंग मारिएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जो जीवन काल है 1856 से 1920। इसका मतलब यह है इनका जन्म 1856 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई है। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्मभूमि रहा है, बाल गंगाधर तिलक का जो कर्मभूमि रहा है वह आपको महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और विशेष तौर पर महाराष्ट्र के पुणे का क्षेत्र, विशेष तौर पर महाराष्ट्र के पुणे का क्षेत्र, मुंबई के दक्षिण पूरब में आएंगे तो इधर आपको पुणे का इलाका मिलेगा। तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्मभूमि है और कर्मभूमि है वह आपको महाराष्ट्र रहा है। बाल गंगाधर तिलक का जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र रहा है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में सबसे प्रमुख नेता थे और कांग्रेस के भीतर उदारवादी आंदोलन को, कांग्रेस के भीतर उदारवादी आंदोलन को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर उदारवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। नेतृत्व प्रदान करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। कांग्रेस के नेताओं में मात्र 2 ऐसे नेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, उसमें एक है बाल गंगाधर तिलक, उसमें एक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, और फिर एक दूसरे हैं महात्मा गांधी जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, और दोनों नेता पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। लोगों को जागरूक करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। और यही वजह है कि उन्हें लोकमान्य, लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता। लोकमान्य, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक उनकी उपाधि है। और बाल गंगाधर तिलक स्वराज्यवादी थे, स्वराज्य के समर्थक थे। जिस स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, उस स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम, उस स्वराज्य को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक, उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके तो भारत की आम जनता को जागरूक करने का काम किया ही। इसके अलावे बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। अपनी पत्रिका के माध्यम से भी बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। उनकी पत्रिका है केसरी, उनकी पत्रिका है मराठा। मराठा पत्रिका उनकी अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी पत्रिका उनका मराठी भाषा में छपता था। और इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया और लोगों में उत्साह बनी रहे, इसको लेकर के उन्होंने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1896 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये जो शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव सब प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, इसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। और महाराष्ट्र की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। भारत में कांग्रेस आंदोलन से इतर, कांग्रेस आंदोलन से अलग एक क्रांतिकारी आंदोलन चला है।
भारत में कांग्रेस आंदोलन से अलग एक क्रांतिकारी आंदोलन चला है। और भारत में कांग्रेस आंदोलन से इतर जो एक क्रांतिकारी आंदोलन चला है, उस क्रांतिकारी आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही हुई है। क्रांतिकारी आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन की भी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई है। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है और महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र में ही प्लेग अधिकारी रैंड और अयट्स की हत्या की गई थी, जो कि भारत में किसी अंग्रेज की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। और रैंड और अयट्स की हत्या जो हुई थी उसका समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से किया। रैंड और अयट्स की जो हत्या हुई थी, रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन, रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने, रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने किया अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से, अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से। देखिए, इसको लेकर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक को जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन किया। देखिए, हुआ क्या था, महाराष्ट्र के पूना के क्षेत्र में प्लेग फैल गया था और प्लेग पर नियंत्रण पाने को लेकर के रैंड और अयट्स नामक दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। रैंड और अयट्स नामक जो दो प्लेग अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। ये दोनों अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। मतलब प्लेग पर नियंत्रण पाने को लेकर इन्हें जो शक्ति मिली थी उसका दुरुपयोग कर रहा था। ये लोग जबरदस्ती किसी भी भारतीय के घर में घुसकर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। इसकी जानकारी चापेकर बंधु को मिली। चापेकर बंधु ने रैंड और अयट्स की हत्या कर दी। चापेकर बंधु ने रैंड और अयट्स की हत्या कर दी। और रैंड और अयट्स की हत्या जो चापेकर बंधु ने की, उसका समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने किया। और बाल गंगाधर तिलक ने रैंड और अयट्स की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां से किया है। शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां की हत्या किया, उसी प्रकार चापेकर बंधु ने रैंड और अयट्स की हत्या कर दी। यह बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में कहा। आगे चलकर 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुए। और बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुए, उस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के क्षेत्र में, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया। और 1907 में जो कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी दो युग में बट गया था, उसमें उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। और आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। और 1908 से 1914 ईस्वी तक वे बर्मा के मांडले जेल में रहे थे। बर्मा के मांडले जेल में 1908 से 1914 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक बाल गंगाधर तिलक रहे। और अपने इस जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की और उन्होंने ही द आर्कटिक होम थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया है। और उस थ्योरी में बाल गंगाधर तिलक ने यह बतलाया है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का अपना मानना था। आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जब जेल से रिहा हुए तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दोनों को मिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। और फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक हो गए। उसमें बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन
बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया। होम रूल लीग आंदोलन जो है चलाने का काम किया, होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उसका लक्ष्य था भारत को स्वशासन दिलाना, भारत को स्वशासन दिलाना। लेकिन उसमें होम रूल लीग आंदोलन असफल हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने अपने तरफ से प्रयास जरूर किया। बाल गंगाधर तिलक जो स्वराज्य के समर्थक थे, इस वजह से उन्हें वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, जिसको लेकर उन्होंने वेलेंटाइन सिरोल के ऊपर केस मुकदमा भी किया। और आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में जब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। उस बड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी को शुरू करवाने में अगर कांग्रेस के किसी प्रमुख नेता ने योगदान दिया है तो उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा साथ दिया। लेकिन संयोग ऐसा हुआ, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे राजनेता हुए जिनका असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वे असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके, लेकिन वे असहयोग आंदोलन के परिणाम को नहीं देख सके। इस बात को भी आपको याद रखना है। और जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, तो इस पर महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया, हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। क्योंकि देखिए, लाल बाल पाल में से लाल और बाल, ये दो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत थे, लेकिन पाल यानी बिपिन चंद्र पाल की हम बात करें तो वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन हो। और इसी वजह से वे जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए तो बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस छोड़ भी दिए, बिपिन चंद्र पाल जो है कांग्रेस छोड़ भी दिए। तो ये बाल गंगाधर तिलक की कहानी है। और आगे स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो आगे भी जगह जगह बाल गंगाधर तिलक का जो है आपको जिक्र मिलेगा। यह संक्षिप्त कहानी है बाल गंगाधर तिलक की। तो अब आप नीचे से हेडिंग मारिए बाल गंगाधर तिलक और लिखना शुरू कीजिए। नीचे से हेडिंग मारिए बाल गंगाधर तिलक और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक। सब क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक डैश देकर। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी
इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे ही लिखा रहे हैं। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में 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 हुआ था। इन्होंने 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 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारतीय इतिहास में दो ऐसे नेता हुए भारतीय इतिहास में दो ऐसे नेता हुए भारतीय इतिहास में दो ऐसे नेता हुए जो 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 जो भारतीय इतिहास में दो ऐसे नेता हुए जो जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके 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 आम जनता को आम जनता को आम जनता को जागरूक आम जनता को जागरूक किए आम जनता को जागरूक किए आम जनता को जागरूक किए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक 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 और दूसरा महात्मा गांधी हुए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा महात्मा गांधी हुए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा महात्मा गांधी हुए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा महात्मा गांधी हुए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा महात्मा गांधी हुए जिसमें एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरा महात्मा गांधी हुए। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में और मराठी भाषा में और मराठी भाषा में और मराठी भाषा में केसरी और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र 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 और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र। यही सीपीयू है जी, 1 लाख का सीपीयू है, तो पुराना लग रहा है। तो सीपीयू कौन लिया है? कैमरा वाला सीपीयू। तो हमको कैमरा का अलग दाम बताया है, सीपीयू का अलग दाम बताया है। सीपीयू का बताया है 1 लाख से ज्यादा, कैमरा का बताया है 1 लाख लगभग। सीपीयू पुराना है ना? बुलाइए तो उसको, पूछिए तो। हाँ, क्लास चल रहा है ना सही, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, ठगता है हमको ये सब। चलिए, तो लिखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र, मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला निकाला निकाला। इसके जरिए भी उन्होंने इसके जरिए भी उन्होंने आम जनता को जागरूक किया। इसके जरिए भी उन्होंने आम जनता को जागरूक किया। इसके जरिए भी उन्होंने आम जनता को जागरूक किया। इसके जरिए भी उन्होंने आम जनता को जागरूक किया। आम जनता को जागरूक किया। देखिए, ऑनलाइन के लिए जो है ना, जैसे एक नया सेटअप बैठाए हैं, समझे? तो आज हमको लगता है पहला क्लास है हमारा, तो पहला क्लास है। इसमें बिट्टू सर 1-2 क्लास हमको लगता है लिए हैं। तो सब चीज़ ठीक है, थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ होगा, इसी वजह से कैमरा चेंज करने का ज़रूरत न है। कैमरा बहुत बढ़िया है, उसमें सेटिंग और में कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक हो जाएगा। क्लास होता है ना, तो क्लास होने से देखिए ठीक होता है, समझे? तो क्लास 2-4-5 गो होगा ना, तो वो अपने ठीक ठाक हो जाएगा। जो गड़बड़ी होगा अपना यहाँ पर जो सेटअप देखता है वो अपना देख लेगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कैमरा उमरा गड़बड़ नहीं है, कैमरा नया भी किया है, कैमरा चेंज कीजिए। उस सेटिंग फिटिंग में गड़बड़ होगा तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है? हम तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सामने में, हमको तो एकदम ठीक झकास दिखाई दे रहा है। पता नहीं आप लोग कौन मोबाइल में देखते हैं। समझे? हाँ, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, बफ नहीं हो रहा है इधर से, सब ठीक है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, बीच में कभी कभी धुंधलाता होगा।
ठीक है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। साउंड बढ़ाइए, हे भगवान साउंड बढ़ाइए। सही चल रहा है जी, जहां तक हम देख पा रहे हैं। चलिए लिखिए आगे, आगे लिखिए। हम भी देख रहे हैं मोबाइल में, दीजिए तो मोबाइल हो, बढ़िया से नहीं दिख रहा है बोर्ड। ये क्या दिख रहा है, ये बढ़िया से बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो कैसे बढ़िया से बोर्ड दिखेगा आप बताइए। हम भी देख रहे हैं, हम भी मोबाइल खोले हुए हैं, समझे। एक से एक बहानेबाज सब है, समझे। हम भी देख रहे हैं, आप भ्रम में मत रहिए, सब चीज सही है, आप लोग को सिर्फ चाहिए बहाना। ठीक है, लिखिए लिखिए। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी 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 के जरिए 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 प्लेग अधिकारी प्लेग अधिकारी प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। तिलक ने इस हत्या की तुलना 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 शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। तिलक ने इस हत्या की तुलना तिलक ने इस हत्या की तुलना तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने नेक्स्ट पॉइंट बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव 1893 में गणपति महोत्सव और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में
और 1896 में शिवाजी महोत्सव, और 1896 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र से नेतृत्व, बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाले स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र से नेतृत्व, महाराष्ट्र से नेतृत्व, महाराष्ट्र से नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, महाराष्ट्र से नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। महाराष्ट्र से नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। फुल स्टॉप। उन्नीस सौ 7 में कांग्रेस में हुए विभाजन के बाद, 1907 ईस्वी में कांग्रेस में हुए सूरत फूट के बाद, 1907 ईस्वी में कांग्रेस में हुए सूरत फूट के बाद, 1907 ईस्वी में कांग्रेस में हुए सूरत फूट के बाद, 1907 ईस्वी में कांग्रेस में हुए सूरत फूट के बाद, 1907 ईस्वी में कांग्रेस में हुए सूरत फूट के बाद, सूरत फूट के बाद उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में 1908 ईस्वी 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 में बाल गंगाधर तिलक को, राजद्रोह के आरोप में 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे।
जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, जहां वे लगातार 6 वर्षों तक कारावास में बंद रहे, कारावास में बंद रहे। फुल स्टॉप। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम सिद्धांत, होम थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम थ्योरी, द आर्कटिक होम थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम थ्योरी दिया। बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम थ्योरी दिया। बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम थ्योरी दिया। बाल गंगाधर तिलक ने ही द आर्कटिक होम थ्योरी दिया। द आर्कटिक होम थ्योरी दिया। जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि जिसमें उन्होंने यह बतलाया कि आर्य लोग मध्य एशिया से आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी क्लास के बाद में लिया। अरे ये जो है पुराना सीपीयू है, आप बोले नया सीपीयू। और तो ये कौन सीपीयू है? ओ, नया सीपीयू नहीं आया है। ओ, वही तो हम सोच रहे थे कि सीपीयू का पैसा ले लिए हैं, सीपीयू पुराना है। चलिए ठीक, चलिए तो लिखिएगा। क्या लिखा रहे थे जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, वो तो लिखा दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि की के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, कहा है कि की के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंटाइन सिरोल ने, नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 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 कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक करवाने में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक करवाने में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 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 आगे लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, इंटरनेट कट गया। अच्छा, मिस कॉल मार रहा है इंटरनेट। इंटरनेट कटा था फिर आ गया। नेटवर्क न है हो, नेटवर्क कभी कभी जो है गायब हो जाता है। थोड़ा सा इंटरनेट कटा था, 1-2 सेकंड 5-10 सेकंड के लिए हमको लगता है। ठीक है, फिर आ गया है, कोई दिक्कत ना है। चलिए लिखिए अगला पॉइंट। नहीं छूटा होगा आपका, कुछ भी नहीं छूटा है। चलिए, क्या लिखा रहे थे जी?
क्या लिखा रहे थे? नहीं छूटा है, चलिए ठीक है। लिखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में 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 सबसे ज्यादा सहयोग महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में सबसे ज्यादा सहयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में सबसे ज्यादा सहयोग महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में सबसे ज्यादा सहयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। लेकिन 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 1 अगस्त 1920 को 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 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी तिथि को और इसी तिथि को और इसी तिथि को और इसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। और इसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। और इसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। हमारा महत्वपूर्ण बचाव चला गया। महत्वपूर्ण बचाव चला गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन शुरू तो करवाए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे नेता हुए जो असहयोग आंदोलन शुरू तो करवाए। असहयोग आंदोलन शुरू तो करवाए। असहयोग आंदोलन शुरू तो करवाए। लेकिन वे इसके परिणाम को नहीं देख सके। लेकिन वे इसके परिणाम को नहीं देख सके। लेकिन वे इसके परिणाम को नहीं देख सके। लेकिन वे इसके परिणाम को नहीं देख सके।
नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में बाल गंगाधर तिलक के अंतिम संस्कार में महात्मा गांधी शामिल हुए। महात्मा गांधी शामिल हुए और उनके अस्थि को कंधा दिया और उनके अस्थि को कंधा दिया और उनके अस्थि को कंधा दिया। गांधी जी के साथ शौकत अली नामक मुस्लिम राजनेता ने भी गांधी जी के साथ शौकत अली नामक गांधी जी के साथ शौकत अली नामक मुस्लिम राजनेता ने भी गांधी जी के साथ शौकत अली नामक मुस्लिम राजनेता ने भी गांधी जी के साथ शौकत अली नामक मुस्लिम राजनेता ने भी तिलक के अर्थी को कंधा दिया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने हेतु असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। 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 चलिए, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक के विषय में। आगे जो है, अब हम लोग लाला लाजपत राय के विषय में, बिपिन चंद्र पाल के विषय में और अरविंद घोष के विषय में, इन सब के विषय में जो है हम लोग जानेंगे। तो आगे जो है हम लोग लाला लाजपत राय को जानेंगे। लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आज जितना समझाए हैं, बताए हैं, लिखाए हैं, उसको जो है आप लोग, ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि हम आपको याद करवा देंगे, तो स्वयं से जो है एक दो बार आप अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदामंद रहेगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इससे आगे हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद। और ऑफलाइन भी जल्दी क्लास आपका ओपन होगा। जब तक ऑफलाइन ओपन नहीं होता है तब तक जो है अर्थी होगा। अस्थि बोल दिए थे क्या? अर्थी होगा, अर्थी होगा, अर्थी। ऑफलाइन भी जल्दी होगा, अर्थी होगा, अर्थी। लगता है अस्थि हम बोल दिए थे। और जहां पर भी अस्थि बोले थे ना, अर्थी लिख लीजिएगा, सॉरी अर्थी लिखिएगा, अर्थी। लोग सुन लीजिए थोड़ा सा, जहां पर भी अस्थि लगता है हम बोल दिए थे, अर्थी होगा, अर्थी, सॉरी अर्थी होगा, अर्थी। सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सब लोगों का।